हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि यहाँ से सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखना और मैं सभी क्वेश्चन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी आपको बताऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकपाल कौन है? इसका सही उत्तर है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। जो आपको ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यह है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और ये भारत के पहले लोकपाल हैं। अब लोकपाल का नाम आया है तो थोड़ा लोकपाल के बारे में जान लेते हैं। भारत के जो लोकपाल होता है उसको पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और लोकपाल का जो पद है इसको शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश स्वीडन है। लोकपाल के पद को शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? स्वीडन। लोकपाल समिति में अध्यक्ष समेत कुल 9 लोग होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष, 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका राइट आंसर है शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यह है शरद अरविंद बोबडे। अब मुख्य न्यायाधीश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कान्या थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये होता है। कितना होता है? 2,80,000 रुपये होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका राइट आंसर है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जो ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यह है सुनील अरोड़ा। आपको इनका क्रम याद रखना है। यह 23वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? इसका सही उत्तर है एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं आपको, यह है एम वेंकैया नायडू। अब राज्यसभा का नाम आया है तो थोड़ा राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन कहा जाता है। यह सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। कितनी होती है? 250 अधिकतम संख्या होती है और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और अनुच्छेद 80 राज्यसभा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? इसका राइट आंसर है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, यह है हरिवंश नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के महासचिव कौन है? इसका राइट आंसर है देश दीपक वर्मा। देश दीपक वर्मा राज्यसभा के वर्तमान महासचिव हैं। जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यह है देश दीपक वर्मा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? इसका राइट आंसर है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं आपको, यह है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? इसका सही उत्तर है गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। यह है
गुलाम नबी आजाद। जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है गुलाम नबी आजाद। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है ओम बिड़ला। ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको यह है ओम बिड़ला। और आपको पता होना चाहिए अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। अब लोकसभा का नाम आया है तो थोड़ा लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। कितनी होती है? 552। और वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 545। कितनी है? 545 रहेगी। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। यह आपको याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के महासचिव कौन है? इसका राइट आंसर है स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा के महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। जो आपको दिखाई दे रही है यही है स्नेहलता श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी वर्तमान में लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? इसका राइट आंसर रहेगा अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं आपको यह है अधीर रंजन चौधरी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। जो ये दिखाई दे रहे हैं ये रहे नरेंद्र मोदी। अब नीति आयोग का नाम आया है तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था। योजना आयोग को ही बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी नीति आयोग की स्थापना? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का मुख्यालय अपने देश भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है नीति आयोग का? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है राजीव कुमार। राजीव कुमार वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है राजीव कुमार। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? इसका राइट आंसर रहेगा अमिताभ कांत। अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं यह है अमिताभ कांत। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं यह है किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? इसका राइट आंसर है तुषार मेहता। तुषार मेहता वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। जो ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है तुषार मेहता। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी कौन है? इसका राइट आंसर है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल वर्तमान के भारत के महान्यायवादी हैं। आपको इनका क्रम याद रखना है। ये 15वें क्रम के महान्यायवादी हैं। और जो इमेज में आपको दिखाई दे रहे हैं यह है के वेणुगोपाल। और भारत के पहले महान्यायवादी MC सितलवाड़ थे। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कै कौन है? इसका राइट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका क्रम याद रखना है, ये 14वें क्रम के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो तक होता है। और इनका वेतन होता है 2,50,000 रुपये। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन कितना होता है? 2,50,000 रुपये प्रति माह। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? इसका सही उत्तर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है शक्तिकांत दास। इनका क्रम आपको याद रखना है, यह 25वें क्रम के आरबीआई के गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, अब आरबीआई का नाम आया है तो थोड़ा आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और आरबीआई के गवर्नर का वेतन 2,50,000 रुपये होता है। कितना होता है? 2,50,000 रुपये। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? सही उत्तर है बिपिन रावत। बिपिन रावत वर्तमान में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? इसका राइट आंसर है मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं। जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको इमेज में यह है मनोज मुकुंद नरवाने। अगर थल सेना का नाम आया है तो थोड़ा सा थल सेना के बारे में जान लेते हैं। थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में की गई। भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है और भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष होते हैं उनका वेतन 2,50,000 होता है। कितना होता है? 2,50,000। अगला क्वेश्चन है, नौसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? इसका राइट आंसर है करमवीर सिंह। करमवीर सिंह वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है करमवीर सिंह। इनका क्रम आपको याद रखना है, यह 24वें क्रम के नौसेना प्रमुख हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना 5 सितंबर 1612 में हुई थी। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है। और नौसेना के जो प्रमुख होते हैं उनका वेतन 2,50,000 रुपये होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना के प्रमुख वर्तमान में कौन है? इसका सही उत्तर है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इनका क्रम आपको याद रखना है, ये 26वें क्रम के वायुसेना प्रमुख हैं। अब वायुसेना का नाम आया है तो थोड़ा वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? इसका राइट आंसर है सुरजीत सिंह देसवाल। सुरजीत सिंह देसवाल वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं आपको यह है सुरजीत सिंह देसवाल। अब आईटीबीपी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस आईटीबीपी का आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? इसका राइट आंसर है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। आनंद प्रकाश माहेश्वरी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं।
ये दिखाई दे रहे हैं आपको इमेज में, यह है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। अब सीआरपीएफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में। 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। सीआरपीएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पे रहेगा? नई दिल्ली में। और सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है? इसका राइट आंसर है कुमार राजेश चंद्रा। कुमार राजेश चंद्रा एसएसबी के महानिदेशक हैं। ये जो इमेज में है दिखाई दे रहे हैं, ये है कुमार राजेश चंद्रा। अब एसएसबी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एसएसबी की स्थापना 1969 में हुई। एसएसबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का महानिदेशक कौन है? इसका राइट आंसर है राजेश रंजन। राजेश रंजन सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। ये जो इमेज में है यह है राजेश रंजन। सीआईएसएफ एक अर्धसैनिक बल है जो सरकारी कारखानों एवं उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है। सीआईएसएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में और सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है भारत में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? इसका राइट आंसर है बिमल जुल्का। बिमल जुल्का भारत में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। जो ये दिखाई दे रहे हैं यह है बिमल जुल्का। और भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला थे और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? इसका राइट आंसर है संजय कोठारी। संजय कोठारी भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। जो ये इमेज में है यह है संजय कोठारी। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण करने की सर्वोच्च संस्था है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। जो ये इमेज में है यह है रेखा शर्मा। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी और राष्ट्रीय महिला आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? इसका राइट आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन हैं। जो ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है प्रदीप कुमार जोशी। अब थोड़ा यूपीएससी के बारे में जान लेते हैं। यूपीएससी भारत सरकार के लोक सेवा के पद अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। यूपीएससी का जो मुख्यालय है वो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है एच.एल. दत्तू। एच.एल. दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है एच.एल. दत्तू। अगला क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? इसका सही उत्तर है अरुण कुमार। अरुण कुमार वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। ये हैं अरुण कुमार। अब थोड़ा आरपीएफ के बारे में देख लेते हैं। आरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1872 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आरपीएफ का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। आरपीएफ का अब नाम बदल दिया गया है
अब कर दिया गया है IRPFS। इसका फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक कौन है? इसका सही उत्तर है राजीव चोपड़ा। राजीव चोपड़ा राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक हैं। जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं यह है राजीव चोपड़ा। अब NCC के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। NCC भारत का सैन्य कैडेट कोर है जो छात्रों व छात्राओं को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता है। NCC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। NCC की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। अगला क्वेश्चन है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। जो दिखाई दे रहे हैं यह है अशोक कुमार माथुर। पहले वेतन आयोग का गठन श्रीनिवास वरदाचार्यन की अध्यक्षता में किया गया। अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है NK सिंह, नंद किशोर सिंह। वित्त आयोग की स्थापना 5 वर्षों के लिए की जाती है, ठीक है। और 15वें वित्त आयोग की अवधि है 2021 से 2026 तक। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। जो ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है NK सिंह। अगला क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है YV रेड्डी। YV रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है YV रेड्डी। और आर्टिकल 280 ये है ना वित्त आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। जो ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है प्रियांक कानूनगो। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है विनोद कुमार यादव। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। भारत में सबसे पहले रेल का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ठीक है। सबसे पहले जो रेल का शुभारंभ किया था वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था भारत में। और स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। भारतीय रेलवे का स्लोगन है राष्ट्रीय जीवन रेखा। और पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन है? इसका राइट आंसर है राकेश अस्थाना। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना वर्तमान में BSF के महानिदेशक हैं। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 हुई थी और BSF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। BSF का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है? इसका सही उत्तर है कृष्ण स्वामी नटराजन। कृष्ण स्वामी नटराजन इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है कृष्ण स्वामी नटराजन। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इंडियन कोस्ट गार्ड का आदर्श वाक्य है वयम रक्षामय। हिंदी में है हम रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक SBI के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार भारतीय स्टेट बैंक SBI के अध्यक्ष हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है रजनीश कुमार। और SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और SBI का मुख्यालय मुंबई में है। SBI भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक कौन है? इसका राइट आंसर है
अनूप कुमार सिंह। अनूप कुमार सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं। जो ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है अनूप कुमार सिंह। एनएसजी की स्थापना 1986 में हुई। एनएसजी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन है? इसका सही उत्तर है ऋषि कुमार शुक्ला। केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है ऋषि कुमार शुक्ला। सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 में। सीबीआई का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका आदर्श वाक्य है लक्ष्य और दूरदर्शिता। अगला क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के निदेशक कौन है? इसका राइट आंसर है सामंत गोयल। सामंत गोयल रा के निदेशक हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है सामंत गोयल। रा एक भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक कौन है? इसका राइट आंसर है अरविंद कुमार। आईबी भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन है? इसका राइट आंसर है अजित डोभाल। अजित डोभाल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है अजित डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में और डीआरडीओ का जो आदर्श वाक्य है वो है वलस्य मूलम विज्ञानम। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है डॉक्टर के सिवान और इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो का आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवाओं में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? इसका सही उत्तर है अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये है अजीत कुमार मोहंती। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है विक्रम किर्लोस्कर। विक्रम किर्लोस्कर वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह हैं विक्रम किर्लोस्कर और भारतीय उद्योग परिसंघ भारतीय कारोबारियों का एक संघ है जो देश में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने का काम करते हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत मौसम विभाग आईएमडी के महानिदेशक कौन है? इसका राइट आंसर है मृत्युंजय महापात्रा। मृत्युंजय महापात्रा भारत मौसम विज्ञान के महानिदेशक हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है मृत्युंजय महापात्रा। अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? इसका राइट आंसर है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है एस सोमनाथ।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है अजय त्यागी। अजय त्यागी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है अजय त्यागी, और सेबी का जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर शेखर मंडे। डॉक्टर शेखर मंडे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं। ये दिखाई दे रहे हैं, यह है डॉक्टर शेखर मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? इसका सही उत्तर है प्रवीण कुमार पुरवाल। प्रवीण कुमार पुरवाल वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। जो दिखाई दे रहे हैं यह है प्रवीण कुमार पुरवाल। अब बीएसएनएल की स्थापना हुई थी सन 2000 में। कब हुई थी बीएसएनएल की स्थापना? 2000 में। और बीएसएनएल का हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में, और बीएसएनएल की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है मैरी कॉम। अगला क्वेश्चन है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? इसका सही उत्तर है गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह वर्तमान में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के चेयरमैन है। जो दिखाई दे रहे इमेज में यह है गुरदीप सिंह, और एनटीपीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जो यह इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल वर्तमान में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष हैं। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यह है आदर्श कुमार गोयल। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।